माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी ऑफ ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया जिसे मॉसले ने करेक्शन किया, इस करेक्टेड वन में ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप की स्टडी आज के इस वीडियो में की जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, वेट फॉर दिस वीडियो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स की स्टडी हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में कर ली थी। आज हम ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए ग्रुप्स के पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कंटेंट हमारे पास है। तो ये हमारा पीरियड्स वाला पेज है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ये है हमारा ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन। तो कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, चलिए सबसे पहले उसको जानते हैं। आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है उसमें टोटल 18 ग्रुप्स है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आउट ऑफ दिस 18 ग्रुप्स पहले ग्रुप 1 को समझते हैं। ग्रुप 1 का अपना एक नाम है जिसे कहते हैं एल्काली मेटल्स। ग्रुप 1 का नाम क्या है? एल्काली मेटल्स। ओके, एल्काली मेटल्स के बारे में चलिए यहां पर कुछ देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर स्ट्रांगली एल्कालाइन। तो इसे एल्काली मेटल्स क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो भी है वो सभी के सभी मेटल्स है और उनका जो हाइड्रोक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो कोई भी मेटल आप लेते हैं उसका जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है वो कह रहा है ये स्ट्रांगली एल्कालाइन नेचर का होता है। एल्कालाइन नेचर होने की वजह से इसे हम लोग एल्काली ग्रुप्स, एल्काली मेटल्स के नाम से कहते हैं। क्लियर? इस फर्स्ट ग्रुप को याद रखने का एक शॉर्टकट है, याद रखिएगा, हलीना का रब से फरियाद। ये वो आप कह सकते हैं सिनोनिम जिसके थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं, हलीना का रब से फरियाद। ओके, ये था हमारा ग्रुप 1। चलिए ग्रुप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 2 में आने पर जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो है, सेकेंड ग्रुप में जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं उनका जो नाम है वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां पर जो एलिमेंट्स है उसके बारे में भी एक कोड है, मैं आपको बता देता हूं बाद में। अब इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं कि ये सारे जितने भी मेटल्स हैं सब अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और ये सभी नेचर में मेटल्स ही है। ये सारे भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी नेचर में मेटल ही है, अर्थ में पाए जाते हैं और ये भी अल्कलाइन नेचर वाले ही है। द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स आर अल्कलाइन एंड दे आर विथस्टैंड्स हाई टेम्परेचर। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर तक एग्जिस्ट कर पाते हैं, रिएक्टिविटी बहुत लेस शो करते हैं। ओके, इसमें याद रखने के एलिमेंट आपके पास एक सिनोनिम याद रख सकते हैं, कुछ इस तरह से है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, आप इसे याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इससे भी आपको हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड ग्रुप से। थर्ड ग्रुप जो हमारे पास है वो स्टार्ट होता है, जो हमारा इसके बाद का ग्रुप है 3 से लेकर 12 तक। तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो पूरा नीचे वाला हमारा है 3 से लेकर 12, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ग्रुप 1 हमारा एल्काली था, ग्रुप 2 हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल था और ग्रुप 3 से 12 तक पूरा जो हमारा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये काफी एक बड़ा सा ग्रुप है। ठीक है, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से बुलाया जाता है। द 14 एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 58 to 71 जो कि लैंथेनाइट्स में है। आपने देखा था कि ये हमारे लैंथेनाइट्स वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। और वैसे ही 14 एलिमेंट्स जो हमारे ग्रुप 7 पीरियड 7 में पढ़ते हैं वो 19 to 103 है। इसे एक्टिनाइट्स कहा जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स, लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, ये सभी हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट के अंदर ही पड़ते हैं, याद रखिएगा। इसे बेसिकली इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। ये जो हमारे लैंथेनाइट्स और जो एक्टिनाइट्स है ये हमारे इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं 3 to 12 के ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के जो ग्रुप है वो है ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 से 17। तो ये जो ऊपर वाले बड़े बड़े टावर्स आपको दिख रहे हैं इनमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ये जो बड़े वाले टावर राइट हैंड साइड में 13 से 17 तक है, ये सारे हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, या फिर इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आपको याद है हम लोगों ने जब पिछले क्लास में पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया था तब हम लोगों ने देखा था कि पीरियड्स में नॉर्मल वर्ड यूज किया गया है। ये नॉर्मल वर्ड इन्हीं के एलिमेंट्स के लिए यूज किया गया था, यानी 1, 2 और 13 to 17 ये जो पूरा हमारा ग्रुप है ये हमारा कहलाता है नॉर्मल। इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी बुलाया जाता है। ग्रुप 16 इसे चाल्कोजेन फैमिली के नाम से बुलाया जाता है, याद रखिएगा। इस फैमिली का नाम है चाल्कोजेन फैमिली। ओके, ग्रुप 17 बहुत पॉपुलर नाम है, हैलोजन, आप लोगों ने सुना होगा। हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद जो हमारा ग्रुप आता है वो हमारा आता है ग्रुप 18 जिसमें इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस है। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? तो आपको पता है कि ये गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये गैसेस जो है ये इनर्ट रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इस डिस्कशन के बीच में जो नया टर्म आने वाला है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट ये है हमारा ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या है? द 11 एलिमेंट्स विथ
एटॉमिक नंबर, ये Z हमेशा एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, फ्रॉम 93 टू 103 which occur in the periodic table after uranium and have been prepared for by artificial means are termed as transuranic element. तो transuranic element के बारे में क्लियर हो चुका है, ये सारे अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, क्लियर है। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्लियर हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जो हमारे इन ग्रुप में दिए गए हैं, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। इनके बारे में हम एक कंपैरिजन वीडियो अलग से देखेंगे। तो बेसिकली आज का क्लास हमारा डिस्कस करता है सारे ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप 1 अल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसी के अंदर में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ये बड़े बड़े ऊंचे टावर 1 2 13 to 17, 16 को हैलोजन कहते हैं, 16 को चैल्कोजेन कहते हैं और 17 को हैलोजन कहते हैं। यहां पर ग्रुप 18 जो लास्ट वाला ग्रुप है, यह है इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, और ट्रांसफ्यूरिक एलिमेंट आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये एटॉमिक नंबर 93 से लेकर 103 तक है। That's it. आपको इतना इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत जरूरी है। इन पर छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सारी की स्टडी आप करके रखें। आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आई एम क्वाइट श्योर कि आपको जरूर दिया जाएगा। चलिए, तो आज का वीडियो आई होप कि डिस्कशन समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्टडी ऑफ ग्रुप को कंप्लीट कर लिया। ये स्टडी ऑफ ग्रुप हमारा हो चुका है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स जानेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करके हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।